नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। दाता सदा सुखी रखे परमात्मा। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनकी संतान सही राह पे जाए, वो संस्कारी हो, जीवन में उनको तरक्की। इसकी तो कहानी ही बिल्कुल अलग है। कहते दूध होगा पर दूध में मक्खन नहीं होगा, जिसके चलते हुए कामकाज की स्थिरता के लिए ये कमजोरी के योग बनाता है। और 12वें घर का राहु कहते बेफालतू के खर्चे और बेमतलब की तकलीफें हमेशा जीवन में लगा के रखता है। हॉस्पिटल नहीं तो पुलिस कोर्ट कचहरी, कुछ न कुछ तो ये पल्ले डालता ही रहता है समय समय पे। और खासतौर पर तब अगर तुम्हारे घर की छत के ऊपर किसी भी प्रकार का ईंधन, लकड़ी, लोहा या किसी तरह का कोई कबाड़ रखा हुआ, फिर तो जिंदगी के अंदर अस्थिरता सदा ही बन के रहती है। तो बेटा इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले अगर घर में कोई बुजुर्ग औरत है बेटा, माँ हो या दादी हो तो और भी अच्छा, इसके जन्म से पहले का कोई ना कोई पत्थर तुम्हारे घर पे रखा हुआ होगा, जो कि सिलबट्टा हो सकता है, चक्की या चक्की का पार्ट हो सकता है, या फिर चकला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो माँ या दादी 43 दिन तक दूध के साथ धो के उसके बाद उसको नल के नीचे रख दे। भले वहां पर बैठ के आप नहाओ या बर्तन धो, उसका कोई परहेज नहीं, लेकिन उसके ऊपर पानी पड़ता रहना चाहिए। साल में एक बार 43 दिन लगातार इसको शनि मंदिर के अंदर दूध देना चाहिए। और हर शनिवार को उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के काले कपड़े में बांध के बेटा वो इसको दान में देना चाहिए। और साल में 4 बार यानी कि हर 3 महीने के गैप पे 3 किलो कच्चे कोयले वो जल प्रवाह करे और 48 दिन 3 केले मंदिर में दे। ये उपाय बेटा जिस वक्त में हो गए, कामकाज की अस्थिरता खत्म हो जाएगी, इसका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा और जिंदगी के अंदर कभी भी दोबारा इसको पलट के तकलीफें नहीं आएंगी। जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, ये 43 दिन जो शनि मंदिर में दूध देने वाला मैं उपाय बता रहा हूं, अगर ये कर दोगे तो फाइनेंशियल दिक्कत और कामकाज की दिक्कत जिंदगी में कभी नहीं रहेगी। ठीक है बेटा? और इन उपायों के बारे में परमात्मा सब भली करेगा। खुश रहे गुरुदेव, इस विषय में हमारी जो चर्चा है तो जारी रहेगी, पर इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चित्रेश हैं जो कि फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चित्रेश, गुरुदेव से आप सवाल पूछे, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और फिर जो कुछ भी आप सवाल पूछना चाहते हैं वो आप पूछ लीजिए। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम है चित्रेश, मेरे जन्म का स्थान है फरीदाबाद, जन्म की तिथि है 16 जुलाई 1998 और जन्म का समय है 3:50 PM। मेरा ये सवाल था गुरुजी कि मैं जब भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, मेरे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, ऐसा क्यों है? बड़ी अजीब विडंबना की कुंडली है बेटा तुम्हारी। इसके अंदर बुध और राहु का मेल भाग्य स्थान के अंदर ऐसा बैठा हुआ है, या तो पूरा परिवार ही दुखी, और या फिर कुछ भी दुनियादारी के अंदर अगर कुछ भी उल्टे सीधे काम किए जाएं तो उसके अंदर पूरा परिवार सुखी। समझिए, ये तुम्हारे घर के लिए बनता योग। उसके बाद शुक्र का 7वें घर के अंदर बैठना और अकेले यानी कि सिंगल और सामने कोई दृष्टि नहीं, ये कहते हैं कि इंसान अपनी ताकत ही भूला रहता है। और ऐसे इंसान के जब भी कोई काम होने हो वो बीच में अधर में लटकते और पूरी कामयाबी नहीं देते। तीसरा एक और योग जो बहुत ही खराब, यानी कि आग के अंदर ये घी का काम कर रहा है या तेल का काम कर रहा है, और वो है चंद्र शनि का मेल 5वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ। ये योग बहुत ही खराब है बेटा। ये यहाँ कंसंट्रेशन को कमजोर करता है, हमेशा डबल माइंडेड रखता है, माता पिता के साथ विचार नहीं पूरी तरह से मिलने देता और सक्सेस को ये भी रोड़ा बनाता है। और बहुत छोटी उम्र से ये खाम खाई के अंदर दिखावे की लाइफ को देते हुए, यानी कि दिखावे की जिंदगी आप जीना ज्यादा पसंद करोगे, उसके कारण तुम्हारे पांव पे कुल्हाड़ी मारेगा। लेकिन इन सबके बीच में एक योग बड़ा प्रबल है और वो है मंगल का अष्टम भाव, यानी कि जो सोचोगे ठानोगे करके बाज आओगे। इस योग की वजह से तुम पूरी तरह से बचोगे बेटा, और ये सारी चीजों के अंदर निकल भी सकते हो। अगर ये एक योग ना होता तो फिर शायद तुम्हारी कुंडली को मैं यही कहता कि बहुत ही बेकार कुंडली है, जिसके अंदर पूरे ज्यादा सुख संभव नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं। सबसे पहले बेटा तुम्हें करना चाहिए कि गले के अंदर एक नीलम लेकर के वो धारण कर लो बेटा। ठीक है? दूसरा तुम्हें करना चाहिए, अपनी कपड़ों की अलमारी में 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे ये हमेशा ही रखना।
इनको कभी मत निकाल के फेंकना, अगर निकाल ले तो पहले दूसरे रख देना, ठीक है। तीसरा, हर साल 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देना, और साल में 2-3 बार सफेद धोती काली किनारी वाली लेकर के जवान पंडित जी को दीजिए, ठीक है। अब बुध राहु के लिए, इसके लिए शमशान घाट का पानी कांच की बोतल में बंद करके अपने घर पे रखो, और बंद घड़िए, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, और ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, इनमें से कोई चीज तुम्हारे घर पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे के ऊपर लगाओ, और हर बुधवार को शमशान घाट में जो भोलेनाथ जी की मूर्ति पड़ी होती बेटा, वहां जाकर के थोड़ा सा दूध रख के आओ, बड़े आधा किलो की तैली रख के आओ। जब तक बेटा ये उपाय पूरी तरह से पूरे नहीं होंगे तब तक तुम्हारे लिए वाकई में मुसीबत है। और कामकाज के लिए अगर तुमने जाना हो तो 43 दिन 2 मुट्ठी सौंफ किसी सरकारी संस्थान के अंदर रखनी पड़ेगी। इन उपायों के बाद बेटा तब जाकर के तुम्हारा हर तरह से अच्छे हालात पैदा होते हैं। और कभी भी जीवन में कोई भी खास काम अगर तुमने करना हो, समझिए, तो पहले 2 मीठे पान गुलकंद वाले, जिसमें एक्स्ट्रा गुलकंद डलवानी है, वो डलवा के मंदिर में अंदर या मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर जब आप रख करके जाओगे तब कार्यों के अंदर सफलता मिलेगी, वरना ये बार बार अटकाव की स्थिति तुम्हारे जीवन के अंदर डालते ही रहेंगे। तो इन उपायों को करो, दाता जरूर सुख देगा। तो चलिए, वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, गुरु मंत्र जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र। गुरुदेव, कई माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लेके इतने ज्यादा परेशान रहते हैं कि उनके जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई उनके संतान हो जाती है। कभी वो किसी से झगड़ा मोल ले लेते हैं, कभी स्कूल से शिकायत आती है, संगति, गलत संगति में पड़ जाते हैं बच्चे। तो माँ बाप को ये डर सताता है कहीं ये दिन न देखना पड़े कि बच्चे किसी बड़ी मुसीबत में यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ जाए। तो ये क्यों होता है? ऐसा हम आसपास के माहौल के अंदर बहुत बार देख भी चुके हैं कि बच्चे बच्चों के साथ मिलकर के कुछ इतने एग्रेशन में आते हैं कि सामने वाले को दूसरी टीम समझ के चोट भी पहुंचाते हैं, और आपस में इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती हैं। ये जो योग होता है बेटा, ये मंगल की खराबी के कारण होता है। और ये मंगल और केतु की जब भी खराबी होती है, ये समझती है कि यही सुपर है और दूसरे सारे तुच्छ है, समझे। फिर ऐसे बच्चे बहुत जल्दी किसी के भी कहे हुए को बहुत ही बुरा मना जाते हैं, और 2 मिनट के अंदर लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहां तक के हालात होते हैं कि अगर ये रोड पे निकलते हैं, अगर मान लो आगे से कोई एकदम से कोई निकल भी गया तो उसकी भी जान लेने को तैयार हो जाते हैं कि तुमने ऐसा किया क्यों, समझे। ये केसेस वाकई में बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और इसका कारण होता है मंगल और केतु का मेल, और प्लस चंद्रमा का कमजोर होना। और ये उन्हीं के घरों में ये बच्चे ज्यादा इस तरह के निकलते हैं जिनके घरों में श्राद्ध नहीं होते। जो लोग अपने बुजुर्गों का श्राद्ध करना भूल चुके हैं, यानी कि चंद्रमा को खराब कर चुके हैं, वहां पर इस तरह के बच्चे आते हैं। तो सबसे पहले माँ बाप को चाहिए कि अब श्राद्ध तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन उससे पहले हर अमावस को खीर ये मंदिर के अंदर देनी शुरू करें, यह बहुत जरूरी है। दूसरा बेटा, यहां मंगल और केतु को कंट्रोल करने के लिए 7 तरह के फल 7 तरह के दूध में धोकर के 6 मंगलवार तक उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना है। और 7 तरह के फलों में 1 मुट्ठी बाजरा को आप एक फल मान सकते हैं, बाकी आप 6 तरह के कोई भी फल ले लीजिए, ठीक है। और 7 तरह का दूध क्या है? गाय, भैंस, बकरी, अपने घर का पानी, समझिए, और गंगा जल, और 2 मंदिरों का पानी। ये अगर आप लेते हो तो बेटा ये 7 तरह का दूध हो गया। इसमें धो करके 6 मंगलवार आप इसे वीरान जमीन के अंदर दबाइए। अगर संभव हो सके तो बच्चे का कान छिदवा के उसके अंदर सोना धारण करवाना, और जब भी संभव हो एक काला सफेद कंबल लेकर के, यानी कि आप हर हफ्ते भी कर सकते हो, हर महीने भी कर सकते हो, इसके सर से उतार करके बेटा वो दान देना। और एक चांदी की ठोस गोली जो कि एक पिंजरे के अंदर, चांदी के पिंजरे के अंदर डलवा दो, लेकिन उसमें लूज घूमनी चाहिए, वो इस बच्चे के गले में डलवा दो। इतना सा करके देखिए, परमात्मा की दया से बच्चे को सद्बुद्धि आएगी, और ये जो उसका एग्रेशन है वो छोड़ के वो अच्छी राह पे अपने आप चलने लगेगा। खुश है दादा।
तो गुरुदेव आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर हमारे से कई लोगों ने, कई दर्शक जो गुरु मंत्र रोज देखते हैं 8 बजे, उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं फेसबुक पे। उनमें से एक कॉलर है, उनकी जन्म तिथि स्थान आपको बता देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1956। ठीक है। और समय है 10:30 बजे। और दिल्ली का जन्म है। विनोद नाम है और पूछ रहे हैं कि मेरा कारोबार कैसा रहेगा। जन्म कुंडली तो ठीक ठाक है, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम मेजर है, जब भी जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर सूर्य देव आ जाते हैं और चौथा घर खाली हो, तो ये पूरी जिंदगी ही कामकाज की सेटिस्फेक्शन नहीं देते हैं, और जब तक कि इनका उपाय न कर दिया जाए। दूसरी बात, इनके छठे घर के अंदर शनि और राहु दोनों इकट्ठे हैं। ये भी कामकाज के लिए बार बार खराबी के हालात पैदा करते हैं, और खासतौर पे ट्रांसपोर्ट वगैरह से संबंधित या लोहे से संबंधित काम हो तो ये भी तकलीफें देते हैं। और जब भी लोहा या चमड़ा ये घर में खरीद के अपने लिए या अपने बच्चों के लिए लेकर के आएंगे, तब ये कामकाज को भी खराब करता है, स्वास्थ्य के लिए भी खराबी के योग होता है। फिर तीसरा एक और योग है चंद्र मंगल का अष्टम भाव के अंदर होना। ये जो योग है, ये मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करता है, अचानक धन लाभ के अवसर तो देता है, लेकिन पैसे को बचने नहीं देता। ठीक है, तो इन तीनों योगों का जब इलाज होगा, तब जाकर के कामकाज पूरी तरह से अच्छा होगा। और उसके लिए इनको करना चाहिए, सबसे पहले आपको काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। दूसरा, 43 दिन लगातार तांबे का पैसा जल प्रवाह करें। हमेशा अपना सर ढक के रखें, जिसके अंदर की टोपी से या पन्ने से, किसी भी चीज से, लेकिन उसमें नीला या काला रंग ना हो तो ज्यादा उत्तम है। और शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे में सरसों का तेल भर के उसमें मुंह देख करके, ठीक है, और ढक्कन को सीमेंट से बंद कर दे। और शनिवार दोपहर को उसके साथ 3-4 ईंटें बांध के उसको खड़े पानी के अंदर वो छोड़ाए। और हर रोज मीठे दूध के अंदर अंगूठा डाल के चूसना, दिन में 3-4 बार। अगर आप ये उपाय करते हो बेटा, तो इसके बाद स्वास्थ्य के हालात भी, कामकाज की सेटिस्फेक्शन के हालात, ये सारे तो अच्छे हो जाएंगे। और जो धन की कमी रहेगी वो दूध में अंगूठा डाल के चूसने से ठीक हो जाएगा। लेकिन धन अब जमा भी तो होना चाहिए, और उसके लिए चंद्र मंगल का इलाज बहुत जरूरी है। और वो क्या है, सबसे पहले 43 दिन लगातार दूध में शहद डाल के वो मंदिर में दे दो, और उसके बाद हर मंगलवार को देते चले जाओ। इन उपायों के बाद में ना धन की कमी रहेगी, काम की सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य की खराबी बिल्कुल चले जाएगी, और घर में कलेश और बीमारी कहीं नहीं होगा। तो इन उपायों को करो, दाता जरूर सुख देगा। तो इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ महाराष्ट्र से एक लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पीयूष है इस वक्त, जो गुरुदेव से सवाल पूछना चाहते हैं। पीयूष, अपने जन्म तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और फिर सवाल पूछ लीजिए आप। नमस्ते गुरु जी, मैं मेरे छोटे भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। सुखी हाँ, उनका जन्म तारीख है 9/11/1983, सुबह 5:45। कहाँ का जन्म है बेटा? नागपुर, महाराष्ट्र। जी, क्या सवाल है आपका पीयूष जी? हाँ, एक्चुअली हमारे जो मगनी भैया है, जो अभी की हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको पेट का जो बड़ा आंकड़ा होता है उसका अल्सर है, और 8 सालों से वो बैठ नहीं रहा है, दिन ब दिन खराब होते जाता है, और बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यू आ रहा है फैमिली में, तो की जगह से नहीं है। अब है क्या, मैं तुम्हें बताता हूं। इसकी कुंडली के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की टकराव वाली स्थिति बैठी हुई है। लगन के अंदर सूर्य, बुध, शनि है, और इनकी टक्कर पड़ रही है राहु को। और ये जब भी, एक तो सूर्य की टक्कर, इसको तो बोलते हैं आतिश, कहने का वो बहुत ज्यादा खराबी, और जिंदगी के अंदर कभी भी कोई भी बड़े दुख ये खड़े कर देता है, जो स्वास्थ्य और धन दोनों को लेकर के होते हैं। और ऊपर से शनि की 8वीं दृष्टि राहु के ऊपर, ये भी कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल के लिए होती है। तो 2 योग तो यही बैठ के बेटा, जो कि बेहद खराबी के ऊपर आ गए। ठीक है, अब इसमें जब तक इस सूर्य ग्रहण और शनि को निकाल नहीं दिया जाएगा, तब तक के लिए बेटा इसका स्वास्थ्य भी खराब और धन की कमियों के योग भी। और जबकि धन भाव में बैठे चंद्र बृहस्पति, इसे गज के सी योग बोलते हैं, ये अपना तब तक पूरा फल नहीं देगा जब तक कि इनके इलाज नहीं कर दोगे। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाकर सुबह सवेरे जाकर के बेटा इसको जाके जल प्रवाह करके आओ, सूर्योदय से पहले, या किसी जंगल में गिरा के आओ। फिर उसके बाद 43 दिन लगातार 800 ग्राम जौ हर रोज लेने हैं, उनको गौमूत्र के साथ धो के जल प्रवाह करना है।
ठीक है। और 800 ग्राम जौ ही गौमूत्र के साथ धो के लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबा देने। ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय है 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के उसको घास वाली जमीन पर दबा दो। जहां ये बेटा ये वाले उपाय हुए, इस बच्चे का जो भी तकलीफ है अपने आप ये ठीक होने की तरफ चलने भी लगेगा। नॉर्मल जो आप इसका इलाज करवा रहे हो वो करवाते रहिए, देखिए उसके बाद क्या सुधार आते हैं। फिर जिस दिन ये खुद खड़ा होकर के बेटा मंदिर जाकर के वहां दूध, चावल, चीनी, चने की दाल, इनमें से कोई भी चीज अगर ये लगातार मंदिर में चढ़ाता रहा तो जिंदगी के अंदर बेटा स्वास्थ्य तो मिलेगा, घर के अंदर समृद्धि के योग बहुत अच्छे बनेंगे और साथ ही अपने घर के सुख भी बहुत ही अच्छे प्राप्त होंगे। तो इन उपायों को करो ताकि जल्दी से तुम खुशखबरी दे सको, बता सकते हैं। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ रमेश जुड़ गए हैं सहारनपुर से। रमेश, गुरुदेव से आप जो कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं उससे पहले अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बताकर फिर सवाल पूछ लीजिए आप। सर मेरी जन्म तिथि है 24 मार्च 1979। समय है सर 1:30। गुरुजी नौकरी से संबंधित सवाल है सर, और मन बहुत विचलित रहता है, दिमाग टेंशन में रहता है कि मैं ये काम करूं नहीं करूं, और सर नौकरी लगती है छूट जाती है। तुम्हारी कुंडली के अंदर बहुत ही अच्छा योग बैठा हुआ, लगन के अंदर बृहस्पति और 7वें घर का चंद्रमा। ये योग कहते 16 साल की उम्र से ही बच्चे को काम पे लगा देता है। कहने का मतलब अगर बच्चा लिखाई पढ़ाई भी कर रहा हो तो घर वालों के साथ भी मदद जरूर करवाता है काम धंधे में भी। और भले ही वो 18 साल से शुरू हो या 19वें साल से शुरू हो, लेकिन 16वें साल से कामकाज के योग लग जाते हैं। फिर इसी का काम कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई चाहे किसी भी स्तर तक की हो, लेकिन इंसान बहुत समझदारी के साथ जीवन में चलता है। अब इतनी अच्छी कुंडली तो ऐसे हालात क्यों हैं और ये लगातार काम देता है? इसका कारण है जब भी जन्म कुंडली के अंदर 7वें घर के अंदर चंद्रमा बैठते हैं तो शुक्र बहुत खराब हो जाता है, और शुक्र खराब होकर के अष्टम भाव में केतु के साथ में बैठे हुए ये योग ही ऐसा बन गया कि ये किसी भी काम को पूरी तरह से पूरा नहीं होने देता। शरीर के अंदर के जोश को ये कम करता चला जाता है और अपना मन एक बुझी हुई अवस्था में पहुंच जाता है, जिसके कारण जो जोश के साथ बिल्कुल पार निकल जाना चाहिए उसको ये खराब कर देता है। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हारी कुंडली के अंदर कोई बड़े उपाय नहीं बेटा, लेकिन ये थोड़े से उपाय जो मैं बताने लगा तुम इनके बाद देखना तुम्हारा जीवन किस स्तर तक उठता है और कितने अच्छे जाते हो। और वो उपाय क्या है? 8 दिन लगातार काले सफेद कंबल में 800 ग्राम जिमीकंद लपेट कर उसे वीरान जमीन के अंदर दबा दो। पहला उपाय ये। दूसरा, कान छेदन करवा के इसके अंदर बेटा सोना धारण करो। ठीक है, सरसों का तेल तुमने कभी भी अपने सर पे नहीं लगाना, इसका खास ख्याल रखना। और हर रोज दूध, दही या देसी घी का तिलक तुमने माथे पे लगाना है। और 43 दिन लगातार बेटा मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के तुम उसको मंदिर के अंदर दो। और उसके बाद हर बृहस्पतिवार को 400 ग्राम चावल हल्दी से पीले करके उनको जल प्रवाह कर दो। बेटा ये एक बार उपाय करके देख, जिंदगी एकदम बुराई की तरफ से हटके बिल्कुल अच्छाई पे जाएगी और जिंदगी के अंदर फिर कामकाज की, शारीरिक जोश की, किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं रहेगी और जिंदगी में सदा तरक्की पाओगे। और अगर कहीं कुत्ता भी घर पे पाल लिया और एक ही रंग का पाल लिया तो बेटा सोने पे सुहागा हो जाएगा। कहने का मतलब जिंदगी में कभी भी फेलियर नहीं तुम्हारे लिए आएगी। दाता खुश रहे। तो चलिए गुरुदेव, शो तो खत्म होने वाला है, पर जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे आज का खास गुरु मंत्र ले लेते हैं। हाँ बेटा, बात हम बच्चों के संस्कारों की कर रहे हैं, बच्चे जो भटक जाते हैं उनकी कर रहे हैं, या बच्चे अपने जीवन के अंदर जो बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे बेटा उनकी परेशानी को लेकर के आज की अगर ये बात हो रही है तो मैं आप सबको कहता हूं कि आप इतने अमीर साइंस के देश में पैदा हुए हैं, यानी कि सनातनी हैं आप, और जो हमें आज तक सिखाते आए हैं उसको जब हम ही पूरी तरह अपने संस्कारों में नहीं सीख पाए तो ये एक तरह का हमारा ही दोष है, तभी तो हमारे बच्चे फिर ऐसे बन रहे हैं। किसी का भी बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा, किसी का भी बच्चा कभी किसी गलत राह पे नहीं जाएगा अगर सिर्फ 2 चीजें उनको बचपन से सिखानी शुरू कर दो तो। सबसे पहले उस बच्चे को ओम का जाप जरूर सिखाओ, कोई भी धर्म हो, समझे? इस चीज को, इस मंत्र को धर्म के साथ बिल्कुल मत जोड़ के देखना बेटा।
बच्चे सबके एक जैसे हैं, किसी भी वो बिरादरी का हो और किसी भी धर्म का हो। बेटा बच्चे, ह्यूमन बॉडी एक ही तरह की है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए बराबर काम करता है। बात ये है कि ये वाला जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, इसको एक बार आजमा के तो देखना, जिंदगी के अंदर कभी बच्चों की तरफ से दुख नहीं पाओगे। उसको ओम का उच्चारण सिखाओ कि कुछ भी हो जाए, सुबह नहा धो करके उसको 5 मिनट तक ओम का जाप करना है। जैसे यानी कि जितना लंबा हो सके वो बोले। एक ये। दूसरा बेटा गायत्री मंत्र, समझे? जो भी बच्चा रोज 5 मिनट के लिए गायत्री मंत्र भी बोलता है, उसका दिमाग अपने आप सात्विकता की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त डेवलप होती है। उसके अंदर सहन शक्ति और ज्ञान को याद रखने की ताकत उसके अंदर असीमित बढ़ती चली जाती है। और इसीलिए गायत्री मंत्र को बहुत बड़ा मंत्र कहा जाता है। बेटा एक ओम का जाप और एक गायत्री मंत्र बच्चे की पूरी लाइफ संवारने के काबिल बनता है। और खास तौर पे एक बात और बताना चाहूंगा, जिनके बच्चे मानसिक रूप से पूरे सक्षम नहीं हैं, जिनको दिमाग की स्लो है या अपने कामों को अच्छी तरह से नहीं कर पाते या दिमाग की कोई कमजोरी है, उन माँ बाप को तो खास तौर पे अपने बच्चों को ये ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र सिखाना चाहिए। आप ये करके देखो, लग भले ही जाए साल, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन बच्चे के अंदर इतने बड़े बदलाव नजर आएंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए बेटा इस ओम को याद रखिए, अपने संस्कारों में, अपनी रोजमर्रा की रूटीन में लेकर के आइए और खुद भी करिए, दूसरों को भी करवाइए। देखिए जीवन धन्य हो जाएगा और दुख कोसों दूर भागते नजर आएंगे। गुरुदेव, हमारे दर्शकों के दुख दूर करने के लिए और उनका मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे देती। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके नए सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।